राइजिंग साइंस एकेडमी, हम बातों पे नहीं मेहनत पे यकीन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स के इंसान ने मुख्तलिफ़ फील्ड से लेकर फ़िज़िक्स तक कैसे पहुँचे, फ़िज़िक्स तक जो हमारा सफ़र है वो कैसे गुज़रा। देखें, पहले पहले इंसान जब इस ज़मीन पे आया तो उसके जो क्वेश्चन थे वो बहुत ही क्यूरियोसिटिकल थे, मतलब तजस्सुस पैदा करने वाले थे कि ये जो अर्थ है ये कैसे वजूद में आई। दूसरा ये कि हमारे पास ये जो आग है ये कैसे जलती है, ये वाटर फॉर्मेशन कैसे है। मुख्तलिफ क्वेश्चन थे उसके माइंड में। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इंसान ने क्या किया, देखें, उसने सोचा कि ये फायर क्या है, ठीक है। उसके बाद उसने देखा कि हमारे पास वाटर क्या है, अर्थ। बहुत सारे क्वेश्चन है उसके माइंड में जनरेट हुए जो कि उसके पास कोई आंसर नहीं था। तो उसने सोचा कि इन चीज़ों का बनाने वाला कौन है। जब उसने थोड़ा सा मुशाहिदा किया अपने, मतलब क्या है कि 5 सेंसेस को यूज़ किया, तो 5 सेंसेस को जब उसने यूज़ किया तो मतलब उसने क्या किया, इन चीज़ों को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, ऑब्ज़र्व किया। ऑब्ज़र्व किया। अच्छा, ऑब्ज़र्व करने के बाद उसने देखा हाँ भाई ये तो वाटर है, ये फायर है, आग है, ये अर्थ है। तो मुख्तलिफ साइंटिस्ट थे, उन्होंने सोचा कि हमें जो है ना ऑब्ज़र्वेशन पे हम डिपेंड नहीं करते, हमें इसका प्रूफ दो। हमें क्या पता ये क्या चीज़ है, कोई प्रूफ होगा ना। देखें, ये वाटर है, आप कहोगे ये पानी है, लेकिन वो कहेंगे हमें कैसे पता। आप कहेंगे कि हमारे पास जो है ना H2 मिलता है और ऑक्सीजन मिलती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलती है, वो हमें कहेंगे हमें प्रूफ दिखाओ। तो जब आप इस चीज़ों पर एक्सपेरिमेंट करेंगे तब जाके उनको जो है ना सेटिस्फेक्शन मिलेगी। एक्सपेरिमेंट। अब देखें, दो चीज़ें आपने की, पहले तो चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया, दूसरे पॉइंट पे आपने उन पर एक्सपेरिमेंट किए। ये दरअसल हमारे पास क्या है, ये हमारे पास साइंस की डेफिनेशन बन रही है। हमारे पास साइंस की डेफिनेशन क्या हो गई कि द नॉलेज गेन फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स इज कॉल्ड साइंस। अब साइंस जो है ना ये दरअसल लैटिन वर्ड सेंसिया से निकला है। अच्छा, इसके जो मतलब हैं, इसके जो मीनिंग्स हैं, उसका मतलब है नॉलेज, ठीक है। अब साइंस का मतलब ही नॉलेज है। नॉलेज, किसी चीज़ का नॉलेज होना, उसको ऑब्जर्व करना, उस पर एक्सपेरिमेंट करना, तो ये हमारे पास साइंस की डेफिनेशन है। अब हमने साइंस तक तो पहुंच गए, लेकिन साइंस से हमने फिज़िक्स में कैसे जाना है। तो 18 सेंचुरी से पहले पहले जो हम इस साइंस को डिस्कस करते थे, वो एक चीज़ में डिस्कस करते थे, नेचुरल फिलॉसफी में। अब नेचुरल फिलॉसफी क्या है, नेचुरल फिलॉसफी दरअसल क्या है, हमारे पास नेचर के रिलेटेड जो हम क्या करते हैं, कोई भी हमारे कंसेप्ट हैं, रिसर्च है हमारे नेचर के रिलेटेड, वो हमारे पास नेचुरल फिलॉसफी में डिस्कस की जाती है। तो नेचुरल फिलॉसफी जो है 18 सेंचुरी के बाद फर्दर जो है हमारे पास दो हिस्सों में तकसीम हो गई। एक हमारे पास क्या है, लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी, दूसरी हमारे पास क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। मींस लिविंग थिंग्स में कौन सी आ जाती हैं, बियोलॉजिकल, और नॉन लिविंग थिंग्स में मतलब फिजिकल, जो भी थिंग्स होती हैं। अब इन दो ब्रांचेस को मज़ीद जो है हम फर्दर डिवाइड करते हैं।
अब देखें इसमें तो हमारे पास लिविंग थिंग्स में ऐसी चीज़ें हैं जो लिव कर सकती हों, रह सकती हों, सांस ले सकती हों, वो हमारे पास कौन सी होती हैं? बियोलॉजिकल लिविंग थिंग्स होती हैं। अब बेजान चीज़ें जो हमारे पास होती हैं वो हमारे पास नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। अब देखिए हमारे पास इनकी जो है ना फर्दर हम इनको डिवाइड करते हैं। हमारे पास फर्स्ट नंबर पे है फिज़िक्स, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद जियोलॉजी। अच्छा ये देखिए हमारे पास जो है ना फिज़िक्स, इसको हम फर्दर डिस्कस करते हैं। केमिस्ट्री क्या है? केमिकल के बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है। जियोलॉजी क्या है? अर्थ के बारे में जो इंफॉर्मेशन होती है, अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में, उसके बारे में जो हम डिटेल में डिस्कस करते हैं वो हमारे पास डिस्कस होती है जियोलॉजी में। अब हमारे पास जो है ना, हम फिज़िक्स को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। फिज़िक्स हमारे पास क्या है? फिज़िक्स साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम दो चीज़ों को डिस्कस करते हैं। एक तो हम डिस्कस करते हैं मैटर को, दूसरा हम डिस्कस करते हैं एनर्जी को। अगर ये दो चीज़ें होंगी तो हमारे पास फिज़िक्स की होगी, अदरवाइज वो फिज़िक्स नहीं होगी। और इनके दरमियान हमने रिलेशन को भी चेक करना है कि ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती हैं। अच्छा अब मैटर क्या है? मैटर ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे अजसाम हैं, ऐसा मवाद है जो कि वज़न रखता हो, मैस हो और जगह घेरता हो। और एनर्जी क्या है हमारे पास? एनर्जी देखें, मुख्तलिफ एनर्जी की फॉर्म्स हैं। एनर्जी देखें, लाइट एनर्जी होती है, साउंड एनर्जी होती है, वेव एनर्जी एटसेट्रा। अब हम इसकी डेफिनेशन क्या करेंगे? द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द मैटर एंड एनर्जी एंड इंटरकन्वर्जन बिटवीन दैम। अब मैंने एक लफ्ज़ यूज़ किया है इंटरकन्वर्जन। इसका मतलब है तबादला, एक्सचेंज। अब वो कहता है कि हमारे पास मैटर जो है एनर्जी में तब्दील हो सकती है और एनर्जी जो है मैटर में तब्दील हो सकती है। ये कैसे हो सकता है? अब इसका मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ आपको कि हमारे पास जो एक आप टरबाइन सिस्टम देख लें। हमारे पास एक डैम है, उसमें जो पानी है ये डैम है, इसमें जो है ना पानी स्टोर है। आगे हमने क्या किया हुआ है? एक टरबाइन लगाया हुआ है, ठीक है। अब इस पे जो है ना देखें, पहले जो पानी है वो एक साकिन सतह में है, साकिन फॉर्म में है, उसे हम कहते हैं ये पोटेंशियल एनर्जी रखता है, ठीक है, स्टोर है। अब पोटेंशियल एनर्जी है, ये पहली फॉर्म क्या होगी? ये पानी जो है ना ये एनर्जी की फॉर्म में है, ठीक है। अब जो ही पानी को मूव करेंगे, किस पे गिरेगा? टरबाइन पे। अब टरबाइन क्या है? टरबाइन हमारे पास क्या है? मैटर है। एनर्जी से किस में कन्वर्ट हुआ? मैटर में, क्योंकि टरबाइन क्या है हमारे पास? सॉलिड है, आयरन है, वो क्या होते हैं हमारे पास? मैटर हैं। अब पोटेंशियल एनर्जी से मैटर में तब्दील हुआ। आगे देखें, अब जो इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसको हमने क्या किया हुआ है? इलेक्ट्रिसिटी को घरों में सप्लाई करते हैं। अब ये क्या पैदा हो रही है? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास क्या है? फिर से एनर्जी है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? एनर्जी जब आगे जाएगी हमारे फैंस वगैरह में, फैंस फिर क्या है हमारे पास? वो भी क्या है? मैटर हैं। अब देखें ये इंटर कन्वर्जन हो रही है, पहले पोटेंशियल एनर्जी, फिर मैटर, फिर एनर्जी, फिर मैटर। इसी तरह क्या है हमारे पास? फिजिक्स भी इसी चीज़ को डील करती है कि फिजिक्स मैटर और एनर्जी में कन्वर्जन का नाम है, ठीक है। ये साइंस की ब्रांच है जिसमें हम मैटर और एनर्जी की स्टडी करते हैं।
और इनके दरमियान एक्सचेंज को डिनोट करते हैं, चेक करते हैं। अब फिज़िक्स के हमने यूजेस को देखना है और इसके बाद हमने देखना है कि फ़िज़िक्स के डिसएडवांटेजेस क्या हैं। फ़िज़िक्स को देखें, हमारे पास जो है ना टेलीफोन वगैरह है। पहले दौर में टेलीफोन जस्ट छोटा होता था, उसको हम कॉल के लिए यूज़ करते थे। अब के दौर में टेक्नोलॉजी जो है ना, देखें ये फ़िज़िक्स का इंटरफेयर है कि अब हम उससे पिक्चर भी ले सकते हैं, उसके कॉल भी कर सकते हैं, उससे मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, उससे हम कैलकुलेटर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके साथ हमारे पास जो है ना सिंपल आप कार को देख लें। कार क्या है, मैकेनिक्स के प्रोसेस पे अमल करती है, वर्क करती है। मैकेनिक्स हमारे पास क्या है, फिजिक्स है। इसी तरह आप एयर कंडीशन देख रहे हैं, वो क्या है, थर्मोडाइनमिक प्रोसेस पे क्या करते हैं, वर्क करते हैं। ये सारा कुछ हमारे पास क्या है, हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं, मैटर है, एनर्जी है, ये सारा कुछ क्या है, फिजिक्स है। अब वैक्यूम क्लीनर देख लें, मुख्तलिफ अजसाम है हमारे घर में, मैं गिनने लगूँ तो बेशुमार हैं। वो क्या है, हमारे पास फिज़िक्स के पर्पस से, प्रोसेस से वर्क कर रही हैं। तो इसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, इसको हम क्या करते हैं, हथियार वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, जो कि बहुत ही डिसएडवांटेज है फ़िज़िक्स का। इसके बहुत और से भी हैं जो हमारे पास डिसएडवांटेजेस हैं। तो फर्दर हम क्या करते हैं, इनकी थोड़ी सी ब्रांचेस के बारे में डिस्कस करते हैं कि फ़िज़िक्स की कितनी ब्रांचेस हैं, उनको ब्रीफली डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो है ना फ़िज़िक्स की कुछ ब्रांचेस हैं, इसमें वो भी डिस्कस करते हैं। अब ब्रांचेस जो हमारे पास टोटल 9 हैं। इनको जो आप याद करने का तरीका है, तो हमारे पास मुख्तलिफ तरीके हैं, तो आप इसको एब्रीवेशन के ज़रिए भी याद कर सकते हैं। एक एब्रीवेशन बना लें, पहले जो वर्ड हैं उनके एब्रीवेशन बना लें, उसके तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। तो पहले हमारे पास जो ब्रांच है वो हमारे पास मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स क्या होती है, बाहरी अजसाम होती हैं, उनकी मूवमेंट के बारे में, उनकी वजूहात के वो कैसे मूव करती हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे हमारे पास जो है ना कार है, ये बाहरी अजसाम में ये कैसे मूव करती है, इनके अंदर कौन सा प्रोसेस हो रहा है, ये सारा कुछ जो है ना मैकेनिक्स में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट BS लेवल पे या BSc लेवल पे आप क्या करेंगे, इसको जो है ना एक अलग आपके पास बुक होगी, तो उसमें आप इस फर्दर एक्सप्लेन करेंगे, डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो है ना हीट है, हीट एनर्जी है एक हमारे पास, इसकी भी ब्रांच है फिज़िक्स की। इसमें हम क्या करते हैं कि हीट जो है ना उसकी माहियत को चेक करते हैं, उसकी नोयत की, उसकी करैक्टरिस्टिक को चेक करते हैं, और ये भी चेक करते हैं कि हीट एक अजसाम से दूसरे अजसाम में कैसे मूव करती है, कोल्ड से हार्ड में कैसे जाती है। तो ये हमारे पास क्या है, ये ब्रांच ऑफ फिज़िक्स है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है साउंड। साउंड में हम क्या करते हैं, साउंड कैसे पैदा होता है। अब इंसान में देखें तो हमारे पास वोकल कॉर्ड्स होते हैं हमारे गले में, तो उसके ज़रिए उनके जो है ना थरथराहट से हमारे पास वॉइस पैदा हो रही है। अब आगे देखें कैसे डिलीवर हो रही है, हमारे पास जो है ना एक वैक्यूम होना चाहिए, हमारे पास स्पेस होनी चाहिए, उसमें जो है ना आवाज़ जो है ना मीडियम होना चाहिए जिसमें आवाज़ मूव कर सके, लहरें होती हैं, उन लहरों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। आगे देखें लाइट है। लाइट भी एक फ़िज़िक्स की ब्रांच है जिसमें हम लाइट की खसूसियात को डिस्कस करते हैं। तो उसके बाद हमारे पास जो है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म क्या होती है, दरअसल ये चार्जेस के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, चार्जेस, उनके जो है ना इंटरेक्शन, अट्रैक्शन, रिपल्शन वगैरह के बारे में जो हम ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म फ़िज़िक्स की ब्रांच में डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे पास जो थी पहली 5, ये जो थी मैक्रो लेवल पे थी। ठीक है। उसके बाद देखें नीचे जो हमारे पास हैं, ये माइक्रो लेवल पे डिस्कशन है। अब देखें एटॉमिक फ़िज़िक्स क्या है हमारे पास, एटम की स्ट्रक्चर के बारे में जो हम मालूमात डिस्कस करते हैं वो हम एटॉमिक फ़िज़िक्स में डिस्कस करते हैं, उनकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को। ठीक है, अंदर की मैं बात नहीं कर रहा, इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को जो हम देखते हैं उसके बारे में जो हम डिस्कस करते हैं, डिटेल देते हैं, वो हमारे पास कौन सी होती है, एटॉमिक फ़िज़िक्स में हम डिस्कस करते हैं। अब नीचे हमारे पास जो नेक्स्ट ब्रांच है वो हमारे पास है न्यूक्लियर फ़िज़िक्स। न्यूक्लियर फ़िज़िक्स क्या है, ये एटम की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जो हम डिस्कस करते हैं वो न्यूक्लियर फ़िज़िक्स है। इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, उसके अंदर जो है न्यूक्लियस है,
उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। वो सारा कुछ जो है ना न्यूक्लियर फिज़िक्स में हम डिस्कस करते हैं। नीचे देखिए हमारे पास है प्लाज्मा फिज़िक्स। प्लाज्मा फिज़िक्स जो हमारे पास है गैसेस की जो हमारे पास हैं गैसेस हैं, उसके बाद हमारा लिक्विड है, सॉलिड है, और चौथी फॉर्म है हमारे पास मैटर की, वो कौन सी है? प्लाज्मा फिज़िक्स। इसमें हम क्या करते हैं, वो कैसे पैदा होता है, उनकी माहियत कैसे प्रोड्यूस होता है, उसकी हीट वगैरह के बारे में जो डिस्कशन करते हैं वो हमारे पास क्या होता है प्लाज्मा फिज़िक्स में। और उसके बाद हमारे पास लास्ट वन है कि जियोफिज़िक्स क्या होती है, ज़मीन जो हमारे पास है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन, उसके ख़वास वगैरह के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास कौन सी है? जियोफिज़िक्स। मैं यहाँ पे जस्ट ऐसे थोड़ा सा इंट्रो दे रहा हूँ क्योंकि ये सारी अलग-अलग बुक्स हैं, ये फ़िज़िक्स की ब्रांचेस हैं जो आप फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास जो है ना फ़िज़िक्स का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।